कब्जे में नहीं आ रही है, अपने मन मुताबिक शादी की बात कर रही है। बेटा कब्जे में नहीं आ रहा है, मन मुताबिक शादी की बात कर रहा है। इनकी दाहिनी भुजा में 6 मुखी रुद्राक्ष बांध दो तो मैं समझाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, अपने आप समझ जाएंगे। वो दोनों के प्रति, एक दूसरे के प्रति दोनों को घृणा हो जाएगी और ये अपने धर्म को बचाने में पारंगत हो जाएंगे। मैंने बहुत बार निवेदन किया है, माता पिता की अस्थियां बेटा गंगा जी पहुंचा देता है तो माता पिता के ऋण से मुक्त हो जाता है। अब ऋण तो बेटियों के ऊपर भी है, फिर बेटियां ऋण मुक्त कैसे होंगी? सुनिए, बेटियां ऋण मुक्त कैसे होंगी? तो वो भी वहां बड़ा सुंदर वर्णन किया है। जब माता पिता को अपनी बेटी का कन्यादान करने का सौभाग्य प्राप्त होता है तो बेटियां अपने मम्मी पापा के ऋण से मुक्त हो जाती है। इसलिए मैं इतनी बार कहता हूं बेटियों को, बेटा ये अधिकार अपने माता पिता के पास रहने दीजिए, ये उनके पास, उनके ही मन मुताबिक, उनके मुताबिक विवाह हो। कोई दिक्कत भी आवे तो उनको तुम सुना तो सकते हो कि तुमने देखा था, अब तुम भोगो। और तुम अपने आप ही खोजने के लिए चली पड़ी तो फिर माथा बांध करके बैठी रहना, कोई नहीं सुनने वाला। ये हमारी भारतीय सनातन संस्कृति में ये अधिकार, बच्चों के विवाह का अधिकार माता पिता के पास ही होना चाहिए। बच्चे गलत रास्ते पर भटकने से बचें, उनके लिए 6 मुखी रुद्राक्ष साक्षात वीर कार्तिकेय का रूप है। ये दक्षिण भुजा में, ये गले में नहीं, ये दक्षिण भुजा में बांधा जाता है इसको। और युवा बच्चों के लिए वरदान है, चाहे बेटी हो चाहे बेटा, ये दाहिने ही हाथ में बांधा जाता है। बेटी भी हो बेटा भी हो, दाहिनी भुजा में इसको बांधा जाता है। श्वेत वस्त्र ले लीजिए, उसमें इसको रख लीजिए, उसको मल्ल गड़े की तरह बांध लीजिए। उसको चैन में भी बांध सकते हैं, धागे में भी बांध सकते हैं, कलावे में भी बांध सकते हैं। वह सुरक्षित रहना चाहिए। समझ में आ रहा है जो बोला जा रहा है? धन्यवाद। तो षड्वक्त्रः कार्तिकेयस्तु धारणाद दक्षिणे भुजे, दक्षिण भुजा लिखा है, अपनी तरफ से कुछ नहीं बोल रहा हूँ, इसमें लिखा है। और ये मैं श्री शिव महापुराण के विद्वेश्वर संहिता के अध्याय नंबर 25 के श्लोक नंबर 71 से बात कर रहा हूँ। ये बात प्रमाणित है कि युवा बच्चों को भटकने से बचाएगा 6 मुखी रुद्राक्ष, जो संयमित बना देगा, भटकने नहीं देगा। ये प्रभाव है इस रुद्राक्ष। तुमसे ज्यादा तो मेरी टीम इतनी बढ़िया तरह से सुन रही है, आप अगल बगल में बात कर रहे हैं, सुन लीजिए।